हे गाइस, अगर आप लोगों को जल्दी वीडियो चाहिए, अगर आज के आज आपको इसका न्यू चैप्टर चाहिए, तो आपको जल्दी से जल्दी मेरे में 200 रुपीज़ सेंड करने होंगे। चाहे एक भेजो, चाहे 20 लोग मिल के 10-10 रुपये सेंड करके भेजो, या 200 बंदे भी 1-1 रुपये करके भेजो। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे अकाउंट में बस 200 रुपये आ जाना चाहिए। और अगर देख लो जितना होता है, हम बनता है तो ठीक है, और वरना मैं कल ही वीडियो लाऊंगा या परसों वीडियो आ जाएंगे इसके न्यू चैप्टर के। और मैं बाकी किसी को कंटिन्यू नहीं कर रहा, क्योंकि स्टोरी अच्छी होने से क्या होता है, जबकि कोई उस पर कोई व्यूज़ ना आए। आप लोग देख ही लो, मैंने उस वीडियो को लॉन्च किया तो 1 के भी व्यूज़ नहीं आए हैं, तो ऐसे में मैं क्यों ही एक्सप्लेन करूँगा। चलो ठीक है, स्टोरी एंजॉय। भाई तुम लोग कुछ ज्यादा नहीं कह रहे हैं फेरी होंग के बारे में। मैं तो जब फेरी होंग को देखा तो उसके बड़े बड़े मुझे बहुत अच्छे लगे। मेरा तो ये इच्छा हो रहा है कि मैं अपने हाथों से उसे छू पाऊं। भाई लिटरली क्या हो रहा है भाई, ये चैप्टर में इन सब बातों को देख के वो होंग की तरफ देखने लगता है। मतलब शॉर्ट डीमन इन सब बातों को सुना है तो वो होंग की तरफ देख रहा होता है। होंग बहुत गुस्से आवाज में कहने लगता है, जूनियर ब्रदर ली, आखिरकार आप किधर देख रहे हैं? ली यानी कि शॉट डीमन कहने लगता है, चिंता न करो सीनियर ब्रदर, मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा था। मेरे आंखों में कचरा चला गया था, इसलिए मैं अपने आंखों को साफ कर रहा था। साफ करते करते मैंने आपकी तरफ देख लिया था। एमसीटी पीते हुए कहने लगता है, होंग तुम जरा समझ के बात करो। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे बारे में बातचीत हो रहा है? नहीं, वो हम लोगों के फेक के बारे में बातचीत हो रहा है। अब मुझे ये बताओ, वो जो फेक है वो तो एक फीमेल है, क्या तुम एक फीमेल हो जो तुम ऐसी हरकतें कर रही हो, मतलब कर रहे हो? बातों को सुन के हम कुछ नहीं कह पाता। वो अपने दांत को बंद करके चुप रह जाता है। तभी हमारा एमसी और कहने लगता है, लिटिल होंग मुझे ये बताओ कि लोगों ने जो तुम्हें टाइटल दिया है फेरी होंग, क्या तुमने उसे अपना लिया है जो तुम इतना गुस्सा हो रहे हो? होंग इन सब बातों को सुन के कहने लगता है, मैं नहीं। इन सब चीजों को सुन के हमारा एमसी कुछ नहीं कहता। एमसी को चुप देखते हुए होंग चिल्लाते हुए कहने लगता है, मैंने कहा कि मैं नहीं हूँ। डर है वो दरवाजे खोल के अंदर आ रहा होता है। इन सब बातों को सुन के वो अपने बातों को रोक लेता है। जितने भी डिश है उसे सर्व करते हुए कहने लगता है, स्किम गेस्ट, मैंने आप लोगों की जो डिश है उसे ले आया, आप इंजॉय कीजिए। यार खुश हो जाती है, वो कहने लगती है, इसका स्मेल कितना अच्छा है। सर्वेंट है मतलब वेटर, वो वहां से जाते हुए कहने लगते हैं, प्लीज हम्बल गेस्ट, आप इन सब चीजों को खाइए और इंजॉय कीजिए। अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो मुझे सिर्फ आवाज दीजिएगा। आप यहाँ एंजॉय कीजिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एमसी कहने लगता है, सभी के सभी शांत हो जाओ और खाओ और एंजॉय करो। हमें जब उनके बारे में कुछ पता चलेगा तो हम देख लेंगे, या जो सच है वो कभी न कभी तो सामने आएगा ही। चाहे कितना बार दबाया जाए वो खुद कभी न कभी ऊपर आ ही जाता है। फिर वहां से जाते हुए सोच रहा होता है, अरे मैं इन गेस्ट को कहीं देखा हूँ क्या, मुझे याद आ रहा है। लेडी कहने लगती है, अंकल फैन आपने सुना जो ये जिन लिन और उनके डिसाइपल हैं उनके बारे में जो भी अफवाह थी, लगता है कि सब उसे भूल रहे हैं। और सभी लोग उनकी इन हरकतों को देख के उनके लिए गालियां और उनके खिलाफ हुए जा रहे हैं। और उनके जो ये रूमर है वो जल्दी ही शायद पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। कलहोंग कहने लगता है, मिस चाहे आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर इनके जैसे 1000 लोग भी उनके खिलाफ ऐसे रूमर उड़ाएं तो इनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो उनके कैलिबर का होता है उन्हें ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे इन सब बातों को सुन के बहुत गुस्से में आ जाती है और मुंह फुलाते हुए कहने लगती है, अंकल फैन आखिरकार आप उनके बारे में इतना बड़ा क्यों सोचते हैं? अंकल फैन के पसीने आ रहे होते हैं क्योंकि जो मिस है वो गुस्सा कर रही होती है। इस बात को बदलने के लिए अंकल फैन कहने लगते हैं, ठीक है मिस, मैं कभी भी अब उनके बारे में बात नहीं कर रहा। चलिए ठीक है, पहले आप खा लीजिए। वैसे भी जो हमारा डाउ सेक्टर है उनसे कम भी नहीं है यहाँ का जो खाने का आइटम है वो, तो पहले आप खा लीजिए। हमारा एमसी और उसकी टीम जा रही होती है तो राइट कहने लगती है, अरे ये कितना टेस्टी था ना, मेरा पेट भर गया। अंकल फैन और जो यंग मिस से बैठी होती है वहां से हमारे एमसी की पूरी टीम गुजर रही होती है। अंकल फैन है वो पीछे देखने लगते हैं घबराते हुए थोड़े। तभी जो मिस है वो कहने लगती है, अंकल फैन आखिरकार क्या हुआ, आप उधर देख क्यों रहे हो? फैन बताने लगता है, मैं जहाँ तक कि सेंस कर पा रहा हूँ इनकी ताकत बहुत ज्यादा है, और जो इनको सामने लीड कर रहा है वो तो इतना ज्यादा ताकतवर है कि अगर
उसके सामने मैं अपने आप को कंपेयर करूँ, तो मैं उसके सामने कुछ नहीं हूँ। कि है मतलब यंग मिस वो हैरान हो जाती है और कहने लगती है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? अभी हमने ये जिन लिन से मिला था, अब हमें दोबारा वर्चुअल इमोर्टल मिल गया? फैन है वो कहने लगते हैं, मिस आपको हमेशा ये याद रखना है कि हम लोग अगर कहीं भी जाएँ तो हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। और वैसे भी अब तो मेडिकिन किंग वैली खुलने वाला है, तो यहाँ एक से एक बड़े कल्टीवेटर यहाँ आएँगे, तो ऐसे जगहों में तो हमें खास कर कि और ध्यान देना होगा। आपको तो ये सीख मिल चुकी होगी ना मिस, कि आप कहीं भी जाएँ लेकिन अपने आप को सतर्क रखना ही सबसे ज़्यादा बात है, चाहे आप कितने भी ताकतवर हो। में किसी की टेल और एक पंजे दिखाए जाते हैं, ये वो स्नेक है। हमें पीछे से आवाज़ आती है, ऑनरेबल हाई प्रीस्ट, आप श्योर है ना कि हमें अभी यहाँ हमला करना है? अगर हम लोगों को इंसानी क्लैन को कमजोर करना है तो हमें ऐसे रातों में हमला करना होगा। इसके बारे में बताया जाता है, इविल स्नेक क्लैन का हाई प्रीस्ट जिसका नाम येलो गू है। सभी लोग तैयार हो जाओ, सभी यहाँ पर मिशन को तैयार करो जिससे हम सभी ह्यूमन को एक ड्रीम में भेज सकें। जी हाँ, हम जो कुछ भी करने वाले हैं वो सारी चीजें हमारे नजर अब इसके होली वॉर के लिए है। उन लोगों की कदम दिखाई जाती है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही स्पीड में सभी लोग इधर उधर फैल गए होते हैं। सभी लोग ध्यान दो, सभी अच्छे से फैल जाओ। सभी मैजिक सर्कल बनाते हुए पर्पल ब्लड के साथ सभी को सपनों में ले चलो। पहला पॉइजन जो कि दिल को भी पिघाल दे, हजार स्लीप जो कि उन्हें हमेशा के लिए सुला दे। तो ध्यान दो सभी लोग, फॉर्मेशन को जगह जगह पे लगाओ। अगर हमसे एक जगह भी छूट जाता है तो जो फॉर्मेशन है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। ने हमेशा फ्रंट लाइन में रह के बहुत ही ह्यूमन लोगों को खत्म किया है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर थे, वो भी सिर्फ इस स्मेल के द्वारा। की भी कल्टीवेशन वर्चुअल इमर्टल से नीचे है, वो एक गहरी नींद में चले जाएंगे जिससे वो कभी भी जगने नहीं वाले। ये फॉर्मेशन अच्छी तरीके से लग जाता है तो जो वर्चुअल इमर्टल ये से नीचे के हैं उन्हें कभी भी इन सब चीजों से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। मैं दिखाया जाता है होंग यार और सॉर्ड डीमन सभी नींद में सो गए होते हैं। ह्यूमन रेस है वो अनंत तक के लिए इस ड्रीम में कैद हो जाएंगे जब तक कि वो मन ना जाए।